हेलो। आवाज आ रही है? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अरे, क्या हाल है? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है जनाब? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हेलो। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस सर। अली अली हैदर को आवाज आ रही है मेरी? जी सर जी। अच्छा जी, अजनैन है यहाँ पे? अजनैन, आपको मेरी आवाज आ रही है?
अच्छा जी, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। हम लोग ये रिकॉर्डिंग बाद में शेयर कर लेंगे। जो लोग नहीं आए हैं, हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत वेलकम। तो इस कोर्स में इंशाल्लाह हम लोग जैका डिज़ाइनिंग सीखेंगे। तो लेट मी स्टार्ट माई। हाँ जी, तो ये जैका डिज़ाइनिंग का कोर्स है। तो इंशाल्लाह आई विल बी गाइडिंग यू टुवर्ड्स द डिज़ाइनिंग ऑफ जैकार्ड थ्रू ग्राफिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ये जो कोर्स होगा, इसमें आपके पास 1 घंटा हमारे पास डिस्कशन के लिए होगा, और 1 घंटा हम लोग ऑन स्क्रीन जो है ना कोई एक्टिविटी करेंगे जो कि आपकी लर्निंग में ऐड करेगा। मैंने इस कोर्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। वन, ये पहले हिस्से में जो कि हमारा एक फर्स्ट मंथ का पोर्शन होगा, वो ग्राफिक्स के ऊपर है। आप लोग जैका डिज़ाइनिंग के लिए जो ग्राफिक्स हैं वो सीखेंगे। उनकी ग्राफिक्स में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। हम लोग इमेजेस के बारे में सीखेंगे, कलर्स के बारे में सीखेंगे, और इमेज और ग्राफिक्स को हैंडल करना सीखेंगे। और जब हम लोग ग्राफिक्स को सीख चुके होंगे तो फिर उनको जैकार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए कि हम लोग जैकार्ड का ये जो डिज़ाइन बनाते हैं हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें ग्राफिक्स में क्या क्या चेंजिंग करनी पड़ती हैं, इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट जो 8 हफ्ते होंगे वो इस पे खर्च करेंगे। तो इंशाल्लाह आज या कल में मैं आपको पूरी डिटेल भी शेयर कर दूंगा, ब्रेक डाउन के हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग आज की जो इंट्रोडक्शन है उसमें हम देखते हैं कि क्या है। तो ग्राफिक्स जो होते हैं जैकार्ड के लिए, जो उसमें हम लोग क्या कुछ सीखेंगे। जब आप लोग ये कोर्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप ग्राफिक्स की डिफरेंट ग्राफिक की फाइल्स हैं, टाइप्स हैं, उनके बारे में आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि डिफरेंट तरह की ग्राफिक फाइल्स कौन कौन सी होती हैं, और किस किस ग्राफिक फाइल का क्या क्या एडवांटेज है। और हम लोग जो ज़्यादातर जिन ग्राफिक्स से डील करेंगे, स्टार्ट तो हम किसी भी ग्राफिक फाइल से कर सकेंगे, लेकिन हमारा मेजर काम जो है वो इंडेक्स्ड इमेजेस के साथ होगा। तो इंडेक्स्ड इमेजेस एक खास तरह के इमेजेस होते हैं जिसमें हर कलर को एक नंबर दे दिया जाता है। यानी कि वैसे तो हर कलर एक नंबर वाला हर कलर एक नंबर से होता है, लेकिन वो नंबर जो है आम ग्राफिक्स के अंदर नंबर ही कलर बनाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पेंट देखा है, या कोई भी पेंट का प्रोग्राम अगर अगर आपने देखा है कभी, तो उसमें जो कलर होता है, कोई भी जो कलर होता है, उस कलर को कोई एक कलर बहुत सारे कलर्स में से सिलेक्ट कर सकते हैं। और हर एक कलर जो है वो या रेड ग्रीन ब्लू के कॉम्बिनेशन से बनता है, या ह्यू सैचुरेशन और लाइटनेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो रेड कलर भी जो है वो उसके 256 वेरिएशंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0 से लेकर 255 तक इसके वेरिएशंस हो सकते हैं। तो आप जैसे जैसे कलर चेंज करते हैं, रेड में चेंज करता हूँ 4, 5, 7, 70, 140, ठीक है। तो एक ही रेड कलर चेंज करने से, सिर्फ रेड कलर चेंज करने से, ग्रीन और ब्लू मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है, डिफरेंट कलर्स बन सकते हैं। इसी तरह से ग्रीन और ब्लू, रेड ग्रीन और ब्लू जो है, इनके तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास ये 16 मिलियन कलर्स बनते हैं जो ये इस बॉक्स में अवेलेबल है। पर कलर एक नंबर होता है बेसिकली, लेकिन जो इंडेक्स्ड इमेजेस होते हैं वो ऐसे इमेजेस होते हैं कि कलर की स्पेसिफिकेशन नहीं होती कि कौन सा कलर है, बल्कि जितने कलर होते हैं वो नंबर वाइज होते हैं। पहला कलर 1 है अगर वाइट, दूसरा ग्रीन है, तो लाजमी नहीं है कि हमेशा इंडेक्स इमेज में पहला जो कलर होगा वो वाइट ही होगा। सारे कलर जो हैं वो नंबर वाइज होंगे, यानी कि हर कलर एक नंबर होगा, लेकिन वो स्पेसिफिकली कौन सा कलर होगा ये कंफर्मेशन नहीं होती। ये हर इमेज टू इमेज चेंज चेंज होता रहता है। तो आप समझ लें कि हमारे पास एक इंडेक्स्ड इमेज में बहुत सारी स्लॉट्स हो सकती हैं कलर्स की, और उन स्लॉट्स में जितनी स्लॉट्स होंगी उतने कलर इमेज में होंगे। और हर स्लॉट में कोई भी एक इमेज कलर डाला जा सकता है, जो कि कोई भी एक कलर हो सकता है। लाजमी नहीं है कि वो स्पेसिफिक फिक्स कलर हो, जैसे कि हम लोगों ने कलर अभी देखा है कि
0 से लेकर 256 तक कलर चेंज होते हैं। लेकिन इंडेक्स्ड इमेजेस ऐसे इमेजेस होते हैं जो कि नंबर्स की बजाय एक्चुअली वो कलर्स की बजाय एक्चुअली वो नंबर्स यूज करते हैं इमेज के अंदर। तो इंडेक्स इमेज के ऊपर हम लोग ज़रा डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में हम देखना है। तो हमारा ज़रा काम जो होगा वो इंडेक्स्ड इमेजेस के ऊपर होगा। अच्छा, फिर यू विल बी एबल टू मेक वी डिज़ाइन यूजिंग इंडेक्स इमेजेस। हमारा ज़्यादातर काम जो है वो इंडेक्स्ड इमेजेस के ऊपर ऊपर होगा। हम वी डिज़ाइन सीखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राफिक्स, और उस ग्राफिक्स में हम लोग यही देखेंगे कि जो इंडेक्स्ड इमेजेस हैं वो हमें कैसे हेल्प करते हैं। इसके अलावा जब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और तो हम लोग आरा वीव देखेंगे। आरा वीव एक प्रोग्राम हम लोगों ने सीखना है इस कोर्स के अंदर। उस आरा वीव प्रोग्राम में बेसिकली हमारा एक वो वर्चुअल लूम होगी। हमारी एक ऐसी मशीन है जो कि हमारी मर्जी के मुताबिक कोई भी कपड़ा बना के दिखा सकेगी कि कौन सा कपड़ा वो कैसा नजर आएगा। देखने के लिहाज से हम लोग वो उस मशीन पे कपड़ा बना सकते हैं। तो वो उसके अंदर हम लोग ड्राइंग ड्राफ्ट और वीव्स और लिफ्टिंग प्लान और जो वीविंग के जो कोर डिजाइनिंग पार्ट होता है वीविंग का, वो सब के सब उसके अंदर अवेलेबल होगा। हमें जब भी कोई भी कपड़ा हम बनाएंगे, हम धागा डिसाइड करते हैं, हम लोग एंड पिक डिसाइड करते हैं, तो हमें वो जीएसएम भी बताएगा। ये भी हम लोग यहाँ कितना यान कंज्यूम होगा ये भी बता सकता है वो। और अगर हम लोग सही सही कीमत डालें उसके अंदर तो वो कॉस्ट के बारे में भी आइडिया दे सकता है। ये सॉफ्टवेयर बता सकता है कि कॉस्ट क्या होगी इसकी। तो ये सब कुछ हम लोग ग्राफिक डिजाइन के वाले पोर्शन में सीखेंगे। इसके अलावा क्या कुछ आएगा इसी इसी पोर्शन में, हम लोग ग्राफिक्स को काफ़ी ज़्यादा डिटेल से हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग ग्राफिक्स से ही अपने वुवन कपड़े को कंट्रोल करना है। और क्या कुछ सीखेंगे इसके अंदर, हम इमेज के अंदर कलर कंट्रोल करना सीखेंगे। तो जो लोग प्रिंटिंग में काम करते हैं, कलर सेपरेशन उनका एक बहुत मेजर इशू होता है। क्योंकि जो प्रिंटिंग जहाँ खासतौर पर स्क्रीन प्रिंटिंग होती है, अगर चार स्क्रीन वाली मशीन है तो आपको अपने इमेज में सिर्फ चार ही कलर रखने पड़ते हैं। तो कलर सेपरेशन करनी पड़ती है, ये कलर रिडक्शन करनी पड़ती है। तो वो वाला काम भी यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर में किया जा सकता है। तो कलर रिडक्शन कहते हैं इसको। हम लोग खास स्पेसिफिक नंबर ऑफ कलर्स हों आपके इमेज में सिर्फ, तो उसको इस तक अचीव करने के लिए जो जो टर्म यूज करते हैं कलर रिडक्शन, वो इस सॉफ्टवेयर में हम कर सकेंगे। फिर कलर सेपरेशन है, मतलब कलर रिडक्शन कलर सेपरेशन का मतलब ये है कि हर एक कलर का वो इमेज के अंदर जो जहाँ पर कौन सा कलर है सिर्फ वही वाला वर्जन नजर आए और बाकी कलर नजर ना आए। तो वी कैन डू दिस के भी हम लोग डिफरेंट कलर को सेपरेट करके एक ही इमेज के 4 5 10 प्रिंट निकाल लें जिसमें सिर्फ एक ही कलर नजर आ रहा हो, फिर उसकी स्क्रीन बना के हम स्क्रीन प्रिंटिंग कर सकते हैं। फिर कलर मास्किंग कर सकते हैं हम लोग। कलर मास्किंग का मतलब ये है कि एक कलर को छुपा सकते हैं या एक कलर को हम लोग छुपने से बचा सकते हैं, बाकी सारे कलर छुप जाएं, कलर मास्किंग कर सकते हैं। और इसी तरह से कलर से मुतलिक और बहुत सारे कंट्रोल सॉफ्टवेयर से हम लोग सीखेंगे जो कि हमारे ग्राफिक डिजाइन के पोर्शन का हिस्सा होगा। फिर अगर हम लोग इसके बाद देखें, हम इमेज को एक इमेज को कोई भी जो इमेज होता है, कोई भी जो तस्वीर होती है उसके एक जनरल उसकी कंट्रोल होता है। मसलन उसको हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं, स्केलिंग कर सकते हैं, हम लोग उसका कुछ पोर्शन काट सकते हैं, क्रॉपिंग कर सकते हैं, उस पूरे इमेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, रीसाइजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हम लोग उसके और भी से रिलेटेड पिक्सल से रिलेटेड या उसके साइज से रिलेटेड और बहुत सारी और ऑपरेशन भी हो सकते हैं। तो हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे, इमेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे इस पूरे कोर्स में। इसके अलावा सबसे जो मेजर काम हम लोग जो सीखेंगे सॉफ्टवेयर में वो है सीमलेस रिपीट्स बनाना। आरा पेंट हम लोग यूज करेंगे। आरा पेंट इज वेरी इजी सॉफ्टवेयर फॉर मेकिंग सीमलेस रिपीट्स। तो हम लोग हमारा मेजर जो काम होगा वो ऐसी रिपीट्स बनाना है जो कि जिनमें जोड़ नजर ना आए। सीमलेस का मतलब है कि जो जुड़ी हुई कहाँ से पता ना चले, कॉन्टिन्यूसली, यानी कि विड्थ वाइज और लेंथ वाइज अनलिमिटेड लेंथ उसकी प्रिंट की जा सकती है और कोई भी जोड़ या टूटा वैसा नजर उसमें नजर नहीं ना आए। सीमलेस रिपीट बनाने का मेजर काम हम लोग जो है ना वो इस लर्निंग में करेंगे। उसके बाद हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग की, जब हम लोग ग्राफिक के बारे में थोड़ा थोड़ा सीख जाएंगे, फिर हम कुछ कुछ कपड़े के बारे में भी बात करेंगे कि फैब्रिक जो है वो ग्राफिक से कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे पिक्सल जो है वो धागे और फिर कपड़े में ट्रांसलेट होता है। तो इसी की बुनियाद पर हम लोगों ने वीव बनाना भी सीखेंगे। इसी की बुनियाद पर हम लोग जो है ना वो डॉबी वीव बनाना भी सीखेंगे।
और फिर जैकार्ड भी इसी के आगे फर्दर अंडरस्टैंडिंग में हमारे पास आएगा कि धागे पिक्सल जो है वो धागों से कैसे जुड़े हुए होते हैं। अब जब हम लोग बुनियादी ग्राफिक्स और बुनियादी वीव्स बनाना सीख लेंगे, फिर हम लोग इन वीव्स को किसी न किसी प्रोडक्ट की फॉर्म में अप्लाई करना सीखेंगे। मिसाल के तौर पर जो सबसे बेसिक काम हमारा ये होगा कि हम एक ओवरऑल फैब्रिक में ओवरऑल रिपीट बनानी है, ओवरऑल रिपीट का इफेक्ट बनाना है, वो हम कैसे बनाएंगे। या बाज कपड़े ऐसे होते हैं जैसे कि आजकल आप लोग फैब्रिक बाजार से खरीदते हैं, खवातीन के खास तौर पर, मर्दों के भी तो अब इससे आने शुरू हो गए हैं कि वो कटे कटाए और बने बनाए होते हैं। शर्ट का हिस्सा अलग होता है, बैक का हिस्सा अलग होता है, बाजू भी होते हैं उसमें, वो निशान उस पर लगा होता है, आप काट के बस सी लें। उसे कंपोज डिजाइन कहते हैं। तो कंपोज डिजाइन कैसे बनाते हैं आप लोग, इसकी ग्राफिक की शक्ल देखेंगे ग्राफिक वाले पोर्शन में, और फिर इसकी जैकार्ड की शक्ल हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट वाला जैकार्ड वाला हमारा जो सेक्शन होगा उसके अंदर। तो उसके बाद आपको कुछ ना कुछ काम भी दिया जाएगा, प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा। वो प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कंपोज शर्ट के बारे में सीख लेते हैं, तो हम लोग साड़ी के बारे में काम आपको दे सकते हैं, क्योंकि साड़ी कैसे बनाएंगे आप बना के दिखाएं। तो अगर आप लोगों का शगफ ज़्यादा हुआ, तो हम लोग फिर इसको कपड़े की शक्ल में बना के भी देखेंगे कि जो डिज़ाइन आप बनाते हैं वो फैब्रिक में बजा के कैसे नज़र आता है, किस शक्ल में नज़र आता है। इसकी प्रैक्टिस हम लोग कपड़े की फॉर्म में भी देख सकते हैं, आप लोगों के शौक पर डिपेंड करेगा। ये जो दो स्लाइड्स हैं, ये मैंने आपको ये बताने में लगाई हैं कि ग्राफिक्स में हम लोग क्या कुछ सीखेंगे। तो इस बताने का मकसद एक तो ये है कि आप लोगों को पता चल जाए कि ये सीधा सीधा बातें हैं, इसमें बहुत सारी बारीक बातें और भी हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं की हैं मैंने। तो आपको लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाना है कि हम लोग काफ़ी डिटेल में हम लोग इसको स्टडी करेंगे। आप लोग इसको ज़रूर जो है वो मेरे साथ चलें। फिर जब हम लोग जैकार्ड की प्रोग्रामिंग की बात करेंगे ग्राफिक्स से, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक्स से जैकार्ड को डिज़ाइन, बेसिकली ग्राफिक जो है वो जो आपके इमेजेस होंगे वो जैकार्ड को कैसे रन करते हैं। सबसे बुनियादी अंडरस्टैंडिंग तो आपकी ये बनेगी कि भाई मैं अगर फलाना कलर चेंज कर देता हूँ या फलानी वीव चेंज कर देता हूँ तो मेरे जैकार्ड पे क्या असर पड़ेगा, जैकार्ड इससे कैसे चेंज होगा। इसी तरह से आप लोग डिफरेंट तरह के फैब्रिक्स बनाने के लिए ग्राफिक्स को से कैसे कंट्रोल करते हो। मसलन हमारे सबसे ज़्यादा जो मशहूर जैकार्ड फैब्रिक है हमारे लोकल इंडस्ट्री में, उसे हम लोग ब्रोशिया कहते हैं, ब्रोकेड फैब्रिक कहते हैं, गोल्डन जैकार्ड फैब्रिक भी इसको नाम देते हैं। अब गोल्डन जैकार्ड फैब्रिक बनाने का एक ख़ास तरीका है, लेकिन अगर हम लोगों ने स्लब यान यूज़ करना है, खद्दर बनाना है हम लोगों ने, या साड़ी बनानी है हम लोगों ने, या डेनम बनाना है हम लोगों ने, या सेल्फ सेल्फ का कोई कपड़ा बनाना है हम लोगों ने, तो वही टेक्निक फिर हमारी चेंज हो जाएगी। तो हम लोग डिपेंडिंग अपॉन के भी फैब्रिक की कौन सी तरह का फैब्रिक बनाना है, हम उस डिफरेंट तरह के फैब्रिक्स बनाने के लिए जो टेक्निक्स हैं वो अपनी चेंज करेंगे वीव्स के लिहाज से और ग्राफिक्स के लिहाज से। हमारी जब भी कोई जो जैकेट का हम डिज़ाइन बनाएंगे तो उसके आखिर में हमारी भी एक वीव फाइल बना करती है। हम वो वीव फाइल बनाने के लिए हमें देखना पड़ता है कि कौन सा जैकार्ड मशीन है। हर जैकार्ड मशीन के लिए जो डिज़ाइन बनता है वो स्पेसिफिक टू सिंगल वन खास तरह की मशीन के लिए होता है। इट इज़ नॉट जनरली पॉसिबल कि भी वो दूसरी मशीन पर चले, उसमें कुछ ना कुछ तब्दीलियां करनी पड़ती हैं ताकि वो दूसरी मशीन पर चलने के काबिल हो। तो ये सारी कंसंट्रेशन हम अपने ग्राफिक्स में कैसे डोज करेंगे और फिर उसको मशीन पे कैसे लेके जाएंगे कि मशीन उसके अकॉर्डिंगली काम कर सके, ये सारी चीज़ें हमारा जो सेकंड जो पोर्शन होगा उसका हिस्सा होगा। फिर इसी तरह से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हम ये भी शेयर करेंगे कि ये जब हम लोग फाइल्स बना चुके होंगे तब इसको मशीन में डालना कैसे है। मशीन में डालने के लिए जो ख़ास तरह का कंप्यूटर लगा होता है जैकार्ड के साथ, उसे टर्मिनल बोलते हैं। जैकार्ड टर्मिनल JC5 का भी हो सकता है, JC5 खास तरह का जैकार्ड है, JC6 खास तरह का जैकार्ड है, JC7 नई तरह का जैकार्ड है। इसी तरह से ये सारे जैकार्ड स्टॉबली के जैकार्ड हैं। इसी तरह से बोनास के जो जैकार्ड होते हैं या ग्रॉस के होते हैं या और तरह के चाइनीज जैकार्ड होते हैं, उनमें डिज़ाइन डालने के लिए टर्मिनल को कैसे हैंडल करते हैं। वो जो छोटा सा कंप्यूटर लगा होता है साथ में, उसमें हम लोग इंफॉर्मेशन डालते कैसे हैं, अपना डिज़ाइन लोड कैसे करते हैं, कपड़ा कपड़ा बनाने के लिए डिज़ाइन मशीन को देते कैसे हैं, इसके बारे में भी हम लोग इंशाल्लाह थोड़ा सा तारुफ लेंगे इसका। और इस पूरे कोर्स में जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, हमारे पास सबसे ज़्यादा जो फ्लेवरस चीज़ है ना, सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है, वो ये है कि हम किसी कपड़े को भी बना के देख सकते हैं
कि यार अगर मैं इसके अंदर मोटा धागा लगा दूं कपड़े में, या बारीक धागा लगा दूं, या अगर मैं इसमें पोलिएस्टर का धागा चलाऊं, या इसमें मैं शनील का धागा चलाऊं, तो कपड़े की लुक कैसी नजर आएगी। क्या इसका फलाना पेंटोन कलर अगर मैं लगाऊं तो वो कपड़े क्या किस तरह का नजर आएगा। तो हम लोग एक, हमारे पास एक वर्चुअल मशीन होगी, एक एक ऐसी मशीन होगी जिसको हम कंप्यूटर पे कपड़ा जैसे बनवा सकते हैं। उसके अंदर हम बहुत सारी चीजें चेंज कर सकेंगे। तो ये जो भी हम लोग जैकार्ड का डिजाइन बनाएंगे ना, वो पहले लूम पे भेजने से पहले हम उसको यहाँ पर वीव करके देखेंगे कि कपड़े के ऊपर जाने के बाद ही नजर किस तरह का आएगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग काम होगा हमारा, कि हम लोग ने पूरा काम किया है, मेहनत की है, उस पर वीव्स लगाई हैं, हम लोगों ने फाइल अपनी फाइनल कर ली है। इससे पहले कि हम उसे मशीन पे लेके जाएं, हम स्क्रीन पे ही देख लेंगे कि हमारे तो कोई खराबी तो नहीं है, हमारे कोई काम में कोई गलती तो नहीं है, किसी चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है, इसमें हम ये फलानी रीड लगा लें, या इसका फ्लोट छोटा कर लें, या इसकी अपीयरेंस इस तरह से चेंज कर लें। ये फैसले हम, काफ़ी सारे फैसले हम स्क्रीन के ऊपर ही कर सकेंगे। ऑफ कोर्स कुछ बातों का पता हमें लूम पे जाने के बाद चलेगा, और फिर हमें फाइल में करेक्शन करने की ज़रूरत होगी। वो वाला काम हमारा एक्सपीरियंस के साथ आएगा। लेकिन जिस हद तक इस कोर्स के अंदर स्क्रीन पे काम मुमकिन है, हम लोग सारा वो यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को समझ आ रही है मेरी? जी सर। ठीक है। अब ये तो तारुफ था, हमारे इंट्रोडक्शन था हमारे कोर्स का। अब हमने कोर्स करना किस तरह से है। तो हमारे कोर्स में जो हमारी जो बातचीत होगी, जो कोर्स में हम लोगों ने, मैंने आपको काम देना होगा, या आपने काम जमा करना होगा, या आपने मुझसे कोई चीज़ लेनी होगी, या मैंने आपको कोई लेक्चर के बारे में बताना है, या किसी कंटेंट के बारे में बताना है, तो उसके लिए हम लोग जो प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे ना, जो तरीकाकार यूज़ करेंगे, उसे गूगल क्लासरूम कहते हैं। गूगल क्लासरूम की मैंने आप सबकी पहले से रजिस्ट्रेशन कर दी हुई है। आप लोगों के जीमेल में ईमेल एक आई होगी जिसमें इनविटेशन है क्लासरूम को ज्वाइन करने का। आप वो क्लासरूम में आप गूगल क्लासरूम में जाएं, और वो इनविटेशन एक्सेप्ट करें और गूगल क्लासरूम में जाएं। मिसाल के तौर पर मैंने अभी अभी ये आपके ये उसके जैसे, अगर एक स्टूडेंट के तौर पर अगर मैं इसको देखूं तो वो उसमें ऐसे नजर आएगा आपको। अगर मैं स्टूडेंट के तौर पर देखूं तो ये मुझे कोर्स इस तरह से नजर आएगा कि ये जैकेट, अगर आप खोलेंगे ना तो आपको भी नजर आएगी। मैंने खुद खोला है एज ए टीचर। तो ये आपको तीन चीजें नजर आएंगी इसमें। एक स्ट्रीम होता है, एक ही क्लास वर्क होता है, एक पीपल होता है। स्ट्रीम में आप कोई भी गुफ्तगू कर सकते हैं। मसलन ये डॉक्टर मोहम्मद उस्मान जो टीचर है, ये एज ए, यहाँ पर ये तस्वीर नजर आ रही है, मैं एज ए स्टूडेंट हूँ। तो ये टीचर ने कहा वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेंट, मैं इसको जवाब दे सकता हूँ, या अपने पास से कोई नई बात यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, कोई चीज बता सकता हूँ। तो स्ट्रीम जैसे कि जैसे आपके ग्रुप चैट है, स्ट्रीम्स आपकी चैट है क्लास की। आप इस क्लास की चैट में कोई चीज डाल सकते हैं, कोई बात पूछ सकते हैं, किसी बात का जवाब दे सकते हैं। अगर पहले से भी स्ट्रीम चल रही है, ये एक स्ट्रीम, एक डब्बा, एक पहले से बात चल रही है, मैं इसके अंदर कमेंट कर सकता हूँ। नई बात शुरू करनी हो तो मैं यहाँ पर नई बात शुरू कर सकता हूँ। तो स्ट्रीम से आप अपनी क्लास में कोई भी बातचीत कर सकते हैं। सेकंड जो काम है सेकंड जो काम है वो है क्लास वर्क का। क्लास वर्क में जो भी एक्टिविटी क्लास में हो रही होती है, वो सारी यहाँ पर आएगी। मिसाल के तौर पर मैंने अभी तक तीन हेड्स बनाए हैं इसके होमवर्क का। ये आप लोग स्टूडेंट का काम करने वाला होगा। रेफरेंस मटेरियल का ये नोट्स हैं आपके, कोई भी चीज़ मैंने आपको पढ़ने के लिए देनी है या देखने के लिए देनी है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर लेक्चर्स है, ये कोई भी चीज़ ऐसी है जो हमने, आज का लेक्चर है, उसकी स्लाइड्स ये यहाँ पड़ी हुई हैं, आप ये बाद में खोल के देख सकते हैं कि हमने लेक्चर में क्या बात की थी। तो यहाँ से होगा। अभी मसलन अभी ये वीडियो डाउनलोड है, अभी वीडियो जो आएगी ये आपकी क्लास के लेक्चर की वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। ये भी मैं यहाँ पर लेक्चर्स वीडियोस के नाम से यहाँ पर शेयर कर दूंगा, तो वो भी आप वहाँ से देख सकेंगे। तो जो भी काम करना है, मसलन एज ए स्टूडेंट देख रहा हूँ मैं इसको, मैं जाता हूँ तो ये मेरा काम आया हुआ है, मैं इसको व्यू व्यू इंस्ट्रक्शंस करता हूँ। ये काम है, ये काम की डिटेल है, इसके साथ कोई हेल्पिंग मटेरियल या कोई चीज़ अटैच की हुई वैसे नज़र आ रही है। मैंने अगर इसका जवाब देना है तो यहाँ पर ऐड और क्रिएट, मसलन मैं कोई फाइल मैंने कंप्यूटर में बनाई है, कोई डॉक्यूमेंट फाइल, वो यहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ। गूगल ड्राइव में जाके कोई काम टाइप कर सकता हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स में जाऊंगा तो कोई काम टाइप कर सकता हूँ। मसलन ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कहा हुआ है असाइनमेंट में, तो डॉक्यूमेंट में जाके मैं डॉक्यूमेंट की फाइल बना सकता हूँ, उसको जवाब अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है। तो
मैं इस तरह से मतलब डॉक्यूमेंट में जाता हूँ ये। तो जब मेरा काम ये हो जाएगा, और यहाँ खुद ही क्रिएट कर रहा है, जब ये काम हो जाएगा मैं इसको यहाँ पर मार्क एज डन कर दूंगा या हैंड इन कर दूंगा। जब हैंड इन कर दूंगा तो इसका मतलब है कि मैंने ये काम जमा करवा दिया है। हैंड इन कर दूंगा तो वो काम जमा हो जाएगा। हैंड इन का मतलब है काम जमा हो जाएगा। तो आपने जो भी काम खोलना है करने वाला, वो करने के बाद फाइल अपलोड करने के बाद जो भी काम किया उसके बाद आपने हैंड इन करना है, ताकि वो काम आपका जमा हो जाए। ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बता दी कि आपके पास जो क्लास वर्क होता है वो होमवर्क है, खास तौर पर क्लास वर्क में तो ये करने वाला काम है, आपने इसका जवाब देना है। तो जवाब देने के लिए इस पर क्लिक करते हैं। आप कोई फाइल अटैच करते हैं या किसी फाइल का मसलन आपने कहीं रखी हुई है फाइल कोई, उसका लिंक शेयर करना है तो लिंक पे जाके करेंगे। कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो यहाँ पर गूगल गूगल के अंदर रहते ही या डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, स्लाइड बना सकते हैं, स्प्रेडशीट बना सकते हैं या कोई ड्राइंग बना सकते हैं। जो जमा करवाने की नीयत से यहाँ पर आप ये काम करेंगे। जब कर लेंगे तो मार्क एज डन यहाँ पर हैंड इन की ऑप्शन आएगी, हैंड इन कर लेंगे तो ये काम जमा हो जाएगा। अगर खाली मार्क डन कर लेते हैं तो कुछ भी जमा नहीं होगा, तो फिर फायदा नहीं होगा, वो आपका काम वैसे का वैसे रह जाएगा। अच्छा जी, आगे अगर हम लोग देखें इसके पीछे, ये मैंने आपको रेफरेंस मटेरियल दिया हुआ है। रेफरेंस मटेरियल में जाके आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ आपको पढ़ने के लिए दिया हुआ है कि ये आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, आप इसे डाउनलोड करें, आप पढ़ सकते हैं। इसमें करने वाला कुछ नहीं, कोई सवाल पूछना होता है यहाँ कमेंट से सवाल पूछ सकते हैं, सर ये क्या चीज़ है, वैसे मैं क्या कहूँ, मुझे इसकी समझ नहीं आई, तो यहाँ आप बता सकते हैं आप। ठीक है। और उसके बाद लेक्चर्स हैं, ये लेक्चर आज का लेक्चर है, आप इसे देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं कि भी क्या पढ़ाया था इसमें, आप ये चीज़ यहाँ पर दस्तियाब होगी। इसी तरह से जैसे जैसे हमारा कोर्स चलता जाएगा वैसे वैसे ही चीज़ें हम यहाँ पर अपडेट होती रहेंगी। और अपने अपनी क्लास अपने कोर्स को, ये LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ आप देख सकते हैं आप इसको। तो जो एवेल्युएशन होगी बाद में यहाँ मार्क्स भी देख सकेंगे आप लोग। तो जो लोग जिन लोगों को मैंने इनवाइट किया था यहाँ पर गूगल क्लासरूम में से सिर्फ 3 लोगों ने ज्वाइन किया अभी तक। तो बाकी लोग जिनको इनविटेशन आया वो भी यहाँ ज्वाइन कर लें, ताकि ये क्लास यहाँ पर बाकी लोग भी यहाँ पर आ जाएं। ठीक है। तो ये था हमारा गूगल क्लासरूम का इंट्रोडक्शन। तो गूगल क्लासरूम में बेसिकली जो आप दो काम कर सकते हैं, आप कोई कोई भी जो स्ट्रीम्स हैं या जो गुफ्तगू हो रही है क्लास के अंदर उसमें आप बातचीत कर सकते हैं, या आपको जो काम मिला हुआ है या कोई जो नोट शेयर किए हैं उनको देख सकते हैं और उनका जवाब दे सकते हैं। ये दो काम कर सकते हैं गूगल क्लासरूम के अंदर आप लोग। ठीक है। बाकी लेक्चर हम लोगों ने ये अपने जूम क्लास के ऊपर हम लोग लेक्चर ले लिया करेंगे, और यहाँ ये मैं गूगल क्लासरूम के अंदर ही लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो का। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारा आज का काम था कि मैंने आपको ये बताना था कि हम सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज़ करेंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी सॉफ्टवेयर जो है, और सबसे ज़्यादा 80% से भी ज़्यादा 90% हम लोगों ने जिस सॉफ्टवेयर पे काम करना है उसका नाम है आरा पेंट। आरा पेंट जिस कंपनी का सॉफ्टवेयर है इसका नाम है अरहाने। अरहाने की ये लिंक है, ये मैंने वैसे आपकी आज की असाइनमेंट में डाला हुआ है। अगर आप यहाँ जाएंगे क्लास वर्क में, अगर ये क्लास वर्क में आप जाएंगे यहाँ पर, तो होमवर्क में जो काम है ना, यहाँ पे ये लिंक दिया, ये लिंक इसी वेबसाइट का है। तो यहाँ से जाके आप लोग ये डाउनलोड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर। कैसे कर सकते हैं? ये एक लिंक ये दिया हुआ है और एक लिंक ये दिया हुआ है। अगर आप इसमें से किसी पे भी क्लिक करेंगे ना, आपने 64 बिट वाला करना है, ये वर्जन जो 6 है ना, आरा पेंट 6 वर्जन, ये डाउनलोड करना है आपने। ठीक है। तो आरा पेंट 6 जो है असल में ये लिनक्स का सॉफ्टवेयर है, ये विंडो के लिए उन्होंने दस्तियाब किया है। तो बाज़ दफ़ा कंप्यूटर आपको मसला करता है, वो कहता है जी ये फलाना एरर आ रहा है। आपने उस एरर को इग्नोर कर देना है। मिसाल के तौर पर जब आप लोग डाउनलोड के लिए कहेंगे ना, तो वो डाउनलोड नहीं मानेगा नहीं। आपने कहना है कि नहीं आपसे डाउनलोड कर लो, आप इसको सेव कर लो, तो वो ये आपकी फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ये कि इस तरह की ये एक एग्जीक्यूट का, जब आप इस डबल क्लिक करेंगे डाउनलोड करने के बाद, इस फाइल को डबल क्लिक करेंगे इंस्टॉल करने के लिए, तो ये एरर देगा। आपने इसको इग्नोर कर देना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, आप नेक्स्ट प्रेस करोगे, फिर आप बताओगे कि किस जगह पे ये डॉक्यूमेंट, किस जगह पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, फिर आप नेक्स्ट प्रेस करोगे, और उसके बाद ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जब ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो आपका आरा पेंट 6 इस तरह से खुला हुआ नजर आएगा, इस शक्ल में। ये आरा पेंट की ये आरा पेंट इस तरह से खुला हुआ नजर आएगा आपको। ठीक है। आरा पेंट इस तरह का, इस तरह की विंडो है इसके अंदर ना।
ये आरा पेंट इस तरह का नजर आएगा आपको, ठीक है। आरा पेंट इंस्टॉल आप कर लें। आरा पेंट इंस्टॉल करने के बाद जब अगर आप इसको तलाश करेंगे, स्टार्ट मेनू पे जाते हैं विंडोज के, तो आरा पेंट 6 इस तरह का येलो और ग्रीन कलर के फूल बने हुए आइकन के ऊपर ये नजर आएंगे। ये आरा पेंट का इंटरफेस है। इस तरह का आरा पेंट आपको कोई इमेज खुला होगा तो इस तरह का नजर आएगा आपको। तो आरा पेंट आप लोग इंस्टॉल करेंगे, ये आपकी आज का जो घर से काम करने वाले काम है। अच्छा, मैंने आपको ये नहीं बताया कि हर लेक्चर में हमारा 1 घंटे का काम जो है वो बातें करने का, लेक्चर करने का है, ठीक है। सुनने की बातें सुनने वाली और 1 घंटा करने वाला काम। आज जो आपके करने वाले काम है ना, उनमें से एक करने वाला काम ये है कि आपने आरा पेंट डाउनलोड करना है, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, और जो व्हाट्सएप वाला ग्रुप है वहाँ आपने स्क्रीन शेयर करनी है कि जी मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है। ये बुनियादी काम है। जो मैं आपको काम बता रहा हूँ, अगर आप साथ साथ नहीं करेंगे तो क्लास में जो हम एक्टिविटी करेंगे वो आपसे स्किप हो जाएगी। जब आपसे एक्टिविटी स्किप होगी तो फिर काम आगे से आगे हर रोज बिल्डअप होता जाएगा। हर रोज मैंने आपको, जब भी हम लोग हमारी यहाँ क्लास होगी, मैंने आपको काम देना है। जब तक आप काम नहीं करेंगे तो आपकी कोर्स का कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज होगी बताने की। अगर आप उसको जज नहीं करते हैं, उसे कैच नहीं करते हैं, तो वो आगे चला जाएगा काम, फिर आगे जमा हो जाएगा काम। आपने साथ साथ काम जारी रखना है। इसलिए जो ये गूगल क्लासरूम मैंने बनाया है वो इसलिए बनाया है कि भी कम से कम जो काम आपने जरूर पूरा करना है अपना, ठीक है बेटा। तो अब आप आरा पेंट आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। ये देखें, ये आप वैसे भी जाएंगे, अरहाने.si इसकी वेबसाइट है। ये अरहाने इसका ये देखें, ये इसका है www.arhane.si लर्न सपोर्ट। ये मैं आपको लिंक वैसे ही जो है ना आपके व्हाट्सएप में भेज देता हूँ ताकि आप लोग जो है ना वो यहाँ से इसको देख लें। व्हाट्सएप में मैंने रख दिया, आप लोग यहाँ पे ये लिंक लेके आप लोग इसे इंस्टॉल कर लें। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट है हमारे पास इंकस्केप। इंकस्केप एक वेक्टर ग्राफिक प्रोग्राम है। हमारा कुछ काम ऐसा होगा, मैंने एक दो बातें आपको ट्रेसिंग के बारे में बतानी है, जिसके लिए आपको कोई भी एक वेक्टर ग्राफिक प्रोग्राम चाहिए। आप इसकी जगह पर कोरल ड्रा भी कर सकते हैं, आप इसकी जगह पर एडोब इलस्ट्रेटर भी कर सकते हैं, आप इसकी जगह पर कोई भी और वेक्टर ग्राफिक प्रोग्राम कर सकते हैं। जो अच्छा कोई भी वेक्टर ग्राफिक प्रोग्राम है वो सब में वो फैसिलिटी अवेलेबल है जो हम लोगों ने जिसके बारे में बात करनी है। तो आप इंकस्केप कर लें कम से कम। ये अच्छा, जो जितने भी ये सॉफ्टवेयर लिखे हैं ना मैंने यहाँ पर, ये सब के सब फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं। मेरा पूरा लेक्चर जो है, मेरा इस पूरी ट्रेनिंग का मकसद जो है ना, जो मैंने हाईलाइट नहीं किया, इस पूरी ट्रेनिंग का मकसद ये है कि मैंने आपको उन सॉफ्टवेयर्स पे काम सिखाना है जो मुफ्त में दस्तयाब हैं, जिनके लिए पैसे नहीं अदा करने पड़ते, जो कि कोई भी बंदा अपने कंप्यूटर में आसानी से बगैर किसी उज़र के, बगैर किसी हीले और परेशानी के इसको इंस्टॉल कर सकता है, और उसे कोई तकलीफ नहीं होगी किसी को भी देने में। तो इसलिए जो जितने भी प्रोग्राम मैंने आपको देने हैं चलाने के लिए, वो सब के सब मुफ्त प्रोग्राम है, ठीक है। इंकस्केप एक मुफ्त प्रोग्राम है। आप इसे इंकस्केप यहाँ पर है, देखिए इंकस्केप पे जाएंगे आप लोग तो ये विंडोज का फ्री प्रोग्राम आप डाउनलोड करके इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई इसमें बड़ा मसला नहीं है। सिंपल आपने डाउनलोड करनी है फाइल, उसे एग्जीक्यूट करना है, और उसमें आपने इंस्टॉलेशन के जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं, और आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। इंकस्केप का आइकन कुछ इस तरह से, ये पहाड़ सा बना हुआ है जिसके नीचे कलर से बह रहे हैं, ठीक है। तो इंकस्केप का ये आइकन है। इसकी शक्ल भी थोड़ी सी मैं दिखा देता हूँ आपको एक दफ़ा। तो मेरे पास ये लिनक्स है, इसमें थोड़ा सा इसका जो शक्ल आइकन थोड़ा डिफरेंट है। इंकस्केप जो है वो इस तरह का एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसका बेसिक मकसद ये है कि ये ट्रेसिंग बहुत आसान कर देता है हमारे लिए। और दूसरा फायदा ये है कि हम लोग छोटा इमेज भी अगर हो तो उसको बड़ी आसानी से बड़ा कर सकते हैं, बगैर उसके उसको फाड़े हुए, उसकी 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 जो डायमेंशन है, उसकी जो तस्वीर की क्वालिटी है वो डैमेज किए बगैर उसको हम लोग स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी फंक्शंस हैं जो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेजर फोकस इस सॉफ्टवेयर पे नहीं होगा। इस सॉफ्टवेयर से हम काम ले सकते हैं, लेकिन
इस ट्रेनिंग में मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया। ये सिर्फ एक या दो काम करने के लिए है जो कि आपके लिए बहुत असेंशियल है। ट्रेसिंग एक काम है, उस ट्रेसिंग के लिए हम लोग जो है ना वो वेक्टर ग्राफिक्स को प्रेफर करते हैं। चूंकि आरा पेंट हमारा वेक्टर ग्राफिक नहीं है, तो हम लोग उसके मुतबादल के तौर पर इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे जब हमें ट्रेसिंग करनी होगी। नेक्स्ट हमारा जो सॉफ्टवेयर है जो हमें हमारे इस ट्रेनिंग में इस्तेमाल हो सकता है, शायद 1% या 2%, एक या दो कामों के लिए शायद हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर एक या दो कामों के लिए इस्तेमाल करना पड़ा तो एक और ऐसा ग्राफिक प्रोग्राम जो कि जिसे हम लोग रास्टर ग्राफिक कहते हैं, ठीक है, वो है जिम्प। इसमें जिम्प का मतलब है GNU, जीनू इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है। ये फोटोशॉप का बड़ा भाई है, मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो दिस इज वो तमाम काम जो कि फोटोशॉप में होते हैं। एआई भी आ गई, शायद एआई के इसके टूल अभी वैसे नहीं होंगे, लेकिन ऑन दी एवरेज एक रेगुलर काम करने के लिए जीनो जो है, जो जिम्प है, आई प्रेफर यूजिंग जिम्प। ठीक है, तो जिम्प हम लोग ने बाज दफ़ा इमेज को हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है या इंपोर्ट करना पड़ता है। तो दिस इज जिम्प प्रोग्राम। आपको शक्ल उसकी कुछ इस तरह की नजर आएगी। विंडो में शायद ये ज़रा वाइट वाइट नजर आएगा, मैंने इसको डार्क किया हुआ है। तो आप ये जिम्प प्रोग्राम हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसका इंटरफेस भी वैसे ही है, एंटी अलाइजिंग और जो इंडेक्स्ड इमेजेस कैसे काम करते हैं, थोड़ा सा इसको आप हम शायद मैं हेल्प लूंगा आपको इसको क्लैरिफाई करने के लिए कि क्या होता है। उस वक्त इसकी ज़रूरत पड़ेगी, या कभी हमें जो है ना वो फाइल फॉर्मेट चेंज करना हो तो वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो ये इस प्रोग्राम को हम थोड़ा सा टच करेंगे ज़रूरत पड़ने पर। सबसे जो आखिर में सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली पूरे का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेसिकली जो अरहाने है, अरहाने जो सॉफ्टवेयर बनाता है वो दैट इज फॉर लिनक्स। अरहाने लिनक्स के लिए प्रोग्राम बनाता है, लेकिन उन्होंने ये आरा पेंट जो है सिर्फ ये विंडोज के लिए उन्होंने जारी की है। इसके अलावा आरा पेंट जो है वो मैक के लिए ऊपर भी अवेलेबल है। लेकिन अगर हम लोगों ने लिनक्स के प्रोग्राम विंडोज में चलाने हो तो हमें एक एक बीच में हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जिसे हम बोलते हैं वीएम वेयर। वीएम वेयर प्लेयर जो है ना, ये फ्री सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर सर्च करते हैं वीएम वेयर प्लेयर की विंडो, मैंने नहीं खोली थी। वीएम वेयर प्लेयर फ्री, फ्री डाउनलोड। ठीक है, तो इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा जब मैं हम लोग इसके ऊपर आएंगे ना, कि कैसे इसको चलाना है, तो तब मैं आपको इसकी पूरी वर्किंग बता दूंगा। तो ये VMware प्लेयर जो है फ्री डाउनलोड है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इट्स नॉट बिग डील। ठीक है, तो ये VMware करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर आपके पास एक और कंप्यूटर बन जाता है, और उसमें उसके बाद आप लोगों ने आरा वीव, आप लोगों को वैसे मशवरा मैं भी दे रहा हूँ कि आरा पे जाएं, आरा अरहाने की वेबसाइट पे जाएं, और अरहाने की वेबसाइट पर आप लोग ये सॉफ्टवेयर डेमोज हैं इनके, आप यहाँ से ना 3 GB, 3.5 GB की एक फाइल है, डेमो फॉर विंडोज यूजिंग ये वाला VMware 64 बिट। ये एक डेमो है। ये तकरीबन 3-3.5 GB की फाइल है। ये आप लोग जब भी टाइम मिले, ये 3-4 हफ्ते में आप लोग अभी अपने पास डाउनलोड करके अभी रख लें आप लोग। जी सॉरी, आप लोग ये जो प्रोग्राम है ये किसी वक्त भी डाउनलोड करके अपने पास रख लें, ताकि आपके पास जब मैं इंस्ट्रक्शन दूं तो आप लोग क्विकली उसको फॉलो कर सकें, क्योंकि डाउनलोड होने में टाइम लगेगा। ये फाइल बड़ी है, तो कुछ टाइम लगेगा इसको डाउनलोड होने में। हम्म, ये डेमो ठीक है, 3.5 GB का है। तो ये आप लोग डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा। देन वी विल फॉलो द इंस्ट्रक्शन, और फिर हम लोग जो है ना, हमारी जो ये हमारी वर्चुअल मशीन होगी जो हमारे वीव को कपड़े की शक्ल में ढाल के बताएगी कि कपड़ा किस तरह का नजर आएगा। इसके बारे में हम लोग डिटेल में एक बात बात करेंगे। लेकिन आप फिलहाल एक तो ये 3.5 GB की फाइल जब आपको टाइम मिले, एक दो हफ्तों के अंदर आप लोग डाउनलोड करके अपने पास रख लें। फिर VMware इंस्टॉल करेंगे और उसके अंदर इसको चलाएंगे। तो ये है वो सॉफ्टवेयर जो हमारे इस प्रोग्राम, इस कोर्स में हम लोग चलाएंगे, और हम लोग अपनी जो हमारी रिक्विजिट है इस कोर्स के वो पूरे करेंगे। अब आज की हमारी बात जो अब स्टार्ट होने लगी है कि हमने
असल में हमारा सॉफ्टवेयर आरा पेंट है क्या। आरा पेंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इंडेक्स्ड इमेजेस के लिए स्पेसिफिकली बना है। जितने भी प्रोग्राम्स हैं ग्राफिक्स के, दे आर मेड फॉर फोटोज, पिक्चर्स के लिए बनाए जाते हैं। या वो जनरली वो ऐसे इमेजेस को हैंडल करने के लिए बनाए जाते हैं जो कि अलाइजिंग यूज करते हैं। अलाइजिंग क्या होता है कि आप अगर फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग, मैं यहाँ पर एक कलर की लाइन लगाता हूँ, तो वो एक कलर की लाइन को जब मैं जूम इन करूंगा तो वो सिर्फ एक पिक्सल एक वही कलर होता है। लेकिन अगर मैं इसको अगर मैं इसकी ऑप्शन एंटी अलाइजिंग इसकी ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, और अब जब मैं लाइन लगाऊंगा तो आप देखें, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ बैकग्राउंड में कोई कलर है, सपोज दिस इज अ बैकग्राउंड कलर ओवर हियर, तो अगर मैं एंटी अलाइजिंग मैंने ऑन किया हुआ है और मैं यहाँ पे कोई कलर लगाता हूँ, तो असल में होता यह है कि जब आप यही काम आप जिम में करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं जिम में काम करता हूँ, यहाँ से मैं फाइल खोलता हूँ, जैसे फोटोशॉप है, उसमें लेट्स सपोज मैं कोई चीज ड्रॉ करता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, इवन मैं इसको हार्ड में भी ले जाऊँ, तो जब मैं बहुत करीब करूंगा, जब इसको मैं बहुत करीब करूंगा, यू विल सी के हमारे पास यहाँ पर एक एक नया कलर जो है ना, इन दो कलर के दरमियान में आपको नजर आएगा। आई कैन नॉट, इसमें सही तरह से अप्लाई नहीं भी कर पा रहा। अगर मैं इसको ये चीज लेता हूँ, इसको ओपेसिटी अगर मैं नॉर्मल करता हूँ, तो एक्चुअली आई विल ब्रिंग यू द एग्जांपल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। लेकिन होता क्या है कि जब आप लोग जब ड्रॉ करते हो, दिस लाइक ये कंक्रीट लाइक एक पिक्सल की तरह नहीं लगेगा। देयर आर सम जंप फ्रॉम दिस, ये जो बैकग्राउंड का कलर है इससे मेरे जो फोरग्राउंड के कलर के दरमियान में कुछ पिक्सल ऐसे होंगे दैट इसको रियलिटी फील करने के लिए, इसको रियल फील करवाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा जो पिक्सल्स हैं वो उसमें ऐड हो जाते हैं। दिस इज जनरल प्रैक्टिस ऑफ ऑल द सॉफ्टवेयर जो कि हम लोग आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। बट हमें जब हम लोग इंजीनियरिंग पर्पस के लिए, मशीन कंट्रोल करने के लिए, जब हम लोग वीव बनाने के लिए सॉफ्टवेयर हमें चाहिए, दैट रिक्वायर कि भी वो जो जिस काम के लिए कर रहा है एग्जैक्टली वही काम करे, कोई एक्स्ट्रा चीज उसमें ऐड ना करे। वी नीड अ कंट्रोल ऑफ इन, हमें इंडेक्स्ड इमेजेस चाहिए उसके लिए। तो इंडेक्स्ड इमेजेस को कंट्रोल करने के लिए ये यू कैन हैव इंडेक्स्ड इमेजेस इन इन जिम्प और फोटोशॉप, लेकिन वो उस काम के लिए नहीं बने, तो द वर्क बिकम वेरी टीडियस, उसके लिए काम जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर ये है कि आप उसके लिए फिर हमें इसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना पड़ता है। ये सॉफ्टवेयर क्यों चूज किया मैंने, इस सॉफ्टवेयर को चूज करने की बहुत सारी वजूहत हैं। फॉर एग्जांपल, ये स्पेसिफिकली डिजाइनर्स के लिए डिजाइन किया गया, ये सॉफ्टवेयर बनाया इसलिए किया है कि टेक्सटाइल डिजाइनर इससे डिजाइनिंग कर सकें। बेसिकली व्हाट डज अ टेक्सटाइल डिजाइनर डू, टेक्सटाइल डिजाइन टेक्सटाइल डिजाइनर इमेजिन करता है कलर्स को, शेप्स को, शेड्स को, और ड्रॉ करता है बेसिकली। तो ये आरा पेंट इज फॉर ड्राइंग, आरा पेंट इसीलिए बनाया गया है कि वो आपकी ड्राइंग्स को टेक्सटाइल में कन्वर्ट कर सके। तो दिस इज आरा पेंट डिजाइनर्स को सामने रख के बनाया गया, इंजीनियर्स को सामने रख के बनाया गया, टेक्सटाइल इंजीनियर्स को सामने रख के बनाया गया जो वीव के ऊपर काम करना चाहें, जो नेट के ऊपर काम करना चाहें। और इसमें आपके पास ड्राइंग के अनलिमिटेड अनडू कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फिल्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एग्जांपल है, आप यहाँ पे ये रिपीट नजर आ रही है, रिपीट को सीमलेस बनाने में इस्तेमाल होता है। कलर कंट्रोल इसके अंदर आपके पास अवेलेबल है, लेयर्स हैं, आप उभार को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को आवाज आ रही है ना, कोई इंटरप्शन तो नहीं है ना मेरे इस लाइव कास्ट में? हेलो, हेलो, आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन है? आप लोग मेरे साथ हैं, आवाज तो समझ आ रही है आपको? जी 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 सर। तो आप देखें, ये जो ये सीमलेस रिपीट बनाने के लिए होता है, और बहुत सारे ऐसे टूल हैं जो कि स्पेसिफिकली डिजाइनर के को सामने रख के बनाए गए हैं। जो जो फोटोशॉप है या जो जिम्प है ना, वो एक जनरल पर्पस प्रोग्राम्स हैं।
वो ऐसा ऐसे प्रोग्राम नहीं है, वो ऐसे प्रोग्राम नहीं है जो कि स्पेसिफिकली टेक्सटाइल के लिए बनाए गए हों। तो एक जनरल पर्पस प्रोग्राम है, फोटोज को हैंडल करने के लिए, एनिमेशन को चलाने के लिए, या और लेयर्स कंट्रोल करने के लिए वी कैन यूज देम, बट उसको वो स्पेसिफिकली इस काम के लिए नहीं बनाए गए। ठीक है। अब इसमें एक फंक्शन है फिल्टर्स का। वो दैट फिल्टर आर वेरी हेल्पफुल कि आपको ज्योमेट्रिकल, रिपीटेटिव और मोटिव बेस्ड जो डिफरेंट तरह की जो जनरेशंस हैं जनरेट कर सकते हैं आप लोग रैंडम और रूटीन में, लाइंस में, बातें और इस तरह के जो डिफरेंट तरह की जो डिफरेंट तरह के जो इफेक्ट्स हैं वो आप इसमें फिल्टर्स के जरिए से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मैं एक फॉर योर इंटरेस्ट, इफ यू हैव सम इंटरेस्ट, प्लीज शेयर मी योर इंटरेस्ट इन द ग्रुप। आई विल शेयर यू अ फाइल। मुझे 1 या 2 लेक्चर ले लेने दें इसके आरा पेंट के। यू फॉलो दैट फाइल, यू विल बी एस्टोनिश कि भाई क्या कुछ हो सकता है इसके अंदर, कितना ब्यूटीफुल जो है ना वो क्रिएशंस ये कर सकता है। तो आई विल शो यू, जस्ट लेट मी नो। जरा मुझे आरा पेंट का इंट्रोडक्शन पूरा कर लेने दें। देन इसके अंदर आपके पास आप लोग बहुत स्पेसिफिक कलर कंट्रोल है। आप कलर रिडक्शन कर सकते हैं। आप 8 बिट के अंदर 20, अच्छा 8 बिट क्या होता है, 24 बिट क्या होता है, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास। बट यू कैन वर्क वेरी इजीली इन 8 बिट और 24 बिट, और यू कैन इवन वर्क इन रिड्यूस कलर, इससे भी कम कलर्स में आप इसमें काम कर सकते हो। फिर इसके अंदर बहुत सारे, सबसे ज्यादा जिसके लिए ये सॉफ्टवेयर मुझे खूबसूरत लगता है, फॉर विच आई प्रेफर दिस सॉफ्टवेयर आरा पेंट, आई टेल यू, देर इज नो सिंगल सॉफ्टवेयर दैट लेट यू ओपन प्रोप्राइटरी फॉर्मेट्स, जो खास पैसों वाले सॉफ्टवेयर हैं जो कि खास काम करते हैं, पैसे लेके फाइल ओपन करने के काबिल बनाते हैं आपको, दैट इट कैन डू फ्री। आप JC5 एक फाइल है, JC5 वो फाइल है जो कि जैकार्ड के ऊपर चलती है, जैकार्ड को डिजाइन फीड करने के लिए इस्तेमाल होती है। आप JC5 की फाइल किसी प्रोग्राम में नहीं खुलती है, जिसमें भी खुलेगी उसको वो उसने आपको उस पैसे लिए होंगे, वो पेड सॉफ्टवेयर होगा। लेकिन आरा पेंट वा सिंगल प्रोग्राम है जो कि ऑल प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की जो फाइलें हैं जो कि डिफरेंट मशीन्स पे इस्तेमाल होती हैं, ख़ास तौर पर वीविंग के लिहाज से, इवन बाज़ दफ़ा वार्पनेटिंग के लिहाज से भी, दैट यू कैन ओपन इन दिस प्रोग्राम। दिस इज़ वेरी बिग डील। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या बना हुआ है, ये क्या कह रहा है, आप JC5 किस चीज़ की फाइल है, इसमें क्या नज़र आ रहा है। तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। इसी तरह से EP की फाइल है, जो लोग NTU से हैं, बुनास जेकार्ड चला रहे हैं, EP की फाइल किसी प्रोग्राम में नहीं खुलती है, लेकिन आरा पेंट में आप EP की फाइल खोल के देख सकते हैं कि इसमें कौन सा डिजाइन है। तो दिस इज फ्री, क्योंकि कोई पैसे नहीं है, आप फ्री में खोल के इसको देख सकते हैं। हाँ, यू कैन नॉट क्रिएट दैट फाइल इन इट। क्रिएशन ही सिखा रहा हूँ आपको, क्रिएशन का जो एक पाथ है वो ही सारा, इस कोर्स का नाम ही जैकर डिजाइनिंग उसका उसका नाम है। लेकिन आप उसको खोल सकते हैं, खोल के देख सकते हैं आरा पेंट फॉर फ्री। दैट इज वाई दिस वन ऑफ द रीजन। इसके अलावा और बहुत सारी रीजन है, इसमें बहुत बड़े बड़े इमेजेस खोल सकते हैं, वेरी स्पीडी काम होता है इसके अंदर। आप रिड्यूस कलर में, फुल कलर में, दोनों तरह से काम कर सकते हैं। इसमें आप मेजरमेंट कर सकते हैं, मार्कर लगा सकते हैं, आप लोग हाशिए लगा सकते हैं, फुल लेंथ लगा लाइनें लगा सकते हैं, जहां धागे फ्लोट बंद कर सकते हैं इसके अंदर। देर आर मैनी इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो टूल्स हैं, एक जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से टूल्स हैं जो कि जिसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है, वो इसमें मुफ्त में दस्तियाब है। दैट इज वाई दैट इज दिस वेरी गुड सॉफ्टवेयर। अब थोड़ा सा इस सॉफ्टवेयर की शक्लो सूरत को देखते हैं। तो ये देखें, आरा पेंट जब आप खोलेंगे तो इसके बेसिकली आपको 2 हिस्से नजर आएंगे। वन इज दिस पोर्शन, यहाँ जहाँ आपका ग्राफिक्स खुलते हैं, जहाँ आपके इमेजेस खुलते हैं। एंड अदर इज दिस बिग लिस्ट ऑफ आइकन्स। ठीक है, ये आपकी टूल बार है सारी। टूल बार के नीचे है उसकी प्रॉपर्टीज हैं, फिर प्रॉपर्टीज के नीचे पैलेट है, लेयर्स हैं, पैलेट्स हैं, फिर पैलेट्स को हैंडल करने के टूल्स हैं। देन यू हैव रूलर, देयर आर कमांड बार है, ये आपकी टाइटल बार है। यू कैन आल्सो हैव अ स्टेटस बार, आई सपोज। स्टेटस बार नहीं होती इसमें, यही जो है ना, ये स्टेटस यही होता है, ये जो नंबर आ रहे होते हैं, ये कर्सर के पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये टाइटल बार है आपकी, इसके सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो इमेज आप हैंडल कर रहे हैं,
चूंकि हम लोग बहुत स्पेसिफिक काम करते हैं, तो ये जो रेजोल्यूशन होता है ना इमेज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका इमेज कितनी रेजोल्यूशन पे इस वक्त है, और कितने इसमें गलती ना हो, आप हर वक्त टाइटल बार में इसका नंबर आ रहा होता है। तो आमतौर पर मुझे काफ़ी ज़्यादा इसको रेफर करने की ज़रूरत पड़ती है, यार ये कौन सा काम हो रहा है, ये कैसा काम हो रहा है। तो आई विल ऑलवेज लुक इनटू द टाइटल बार के भी कितने पिक्सल पे कितने पिक्सल का इमेज मैं हैंडल कर रहा हूँ। देन सेकंड नंबर पे आपके पास कमांड बार है। कमांड बार में आपकी तमाम काम कमांड्स हैं। फाइल जैसे कि यूजुअली हर प्रोग्राम में होती है। देन एडिट है, फिर कलर का मेन्यू है, इमेज को कंट्रोल करने का मेन्यू है। इसके अलावा इमेज को ओवरऑल हैंडल करने के लिए टूल्स हैं। ये जो फिल्टर्स जिसके भी मैं बात कर रहा था आपको, वो यहाँ होते हैं। और हेल्प और व्यू का ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। आपकी जो एक्टिव विंडो है, अभी जो इमेज आपने खोला उसका जो एक्टिव पोर्शन है वो आपको इस विंडो में नज़र आता है। इसको मेन विंडो बोलते हैं, ये मेन आपका वर्किंग एरिया है। तो इसके अंदर आपके पास इसकी जो लेफ्ट साइड पर और टॉप साइड के ऊपर आपको दो रूलर्स नज़र आते हैं। रूलर्स आप खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जब जब सॉफ्टवेयर में आपका कर्सर जहाँ जहाँ मूव करता है, करंट पिक्सल के ऊपर जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जिस पिक्सल पे आपका कर्सर प्लेस होता है, वहाँ पर ये इस तरह का ब्लू कलर का एक निशान सी नज़र आ रहा होता है। लेट मी शो यू इन लाइव फ्रॉम हेयर। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से व्यू में इसकी रूलर ऑन कर लूँ, तो देखिए मेरा कर्सर जहाँ जा रहा है, जिस वो हॉरिजॉन्टल पिक्सल और जिस वर्टिकल पिक्सल पर है, वो यहाँ पे भी नज़र आ रहा होता है मुझे। और वैसे भी ये जो ब्लू तो निशान है भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कर्सर कहाँ है। ये ढूंढना आसान है, ये नहीं है कि गुम हो जाए कर्सर। आपको पता है कि कहाँ पर एक्टिव एरिया कहाँ पर है। तो उसके अलावा ये जो छोटी सी विंडो है, इसमें एक तो नज़र आ रहा होता है कि करंट कर्सर की पोजीशन नज़र आ रही होती है। दिस दिस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। आपको आपका हमेशा रेफरेंस आपको बाज़ दफ़ा चाहिए होता है, एग्जैक्ट पॉइंट चाहिए होता है जहां आपने अपना कर्सर प्लेस करना हो। ये आपको हेल्प करता है कि कितने एक्स और कितने वाई पर आपका कर्सर अवेलेबल है। इसके बिल्कुल नीचे आपके पास वो कलर नज़र आ रहा है, यानी कि पैलेट में यहाँ मैं कर्सर रख रहा हूँ ना, तो ये लिख रहा है 1-RGB। 1 का मतलब है ये पैलेट में से कौन सा कलर है इसका, जिसको जो इस कर्सर के नीचे है। 1 नंबर कलर है, और इस कलर के RGB रेड ग्रीन ब्लू RGB वैल्यूज नजर आ रही हैं। 255 255 255 वाइट कलर होता है। और अगर मैं इस फ्रोजी कलर पे लेके आ रहा हूँ, तो पैलेट में से 6 नंबर कलर है, और इसकी जो RGB वैल्यू वो भी शो कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर लेके आता हूँ, ये जो ऑरेंज सा रेड सा कलर है इसके ऊपर, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कलर नंबर ये, सॉरी थोड़ा इसको प्लेस करना मुश्किल है, मैं इसको जूम इन करता हूँ। तो दिस इज 5 नंबर कलर है, और उसके RGB वैल्यूज बता रहे हैं। तो ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये प्रॉपर्टीज है, आपने जो भी यहाँ से ऊपर वाली टूल बार के अंदर, सो ये जो टूल बार 1 2 3 4 5 ये, और 1 2 3 4 5 6 7, ये 35 टूल्स हैं। 35 टूल्स हैं टूल बार का हिस्सा है। इसके नीचे आपके पास जो आपका कर्सर है, उसके उसकी प्रॉपर्टीज हैं कि कर्सर को किस तरह से डील किया जा रहा है। फिर आपका ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर का स्वाच है, जो ये शो कर रहा है कि करंट कलर कौन सा सिलेक्टेड है फोरग्राउंड के तौर पर और बैकग्राउंड के तौर पर। और इस वक्त फोरग्राउंड बैकग्राउंड का कलर अगर स्विच करना हो, तो आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं। उसके बाद ये आ गया स्टेटस आपका आ गया है कर्सर का। और उसके बाद आपके पास ये जो आपने टूल यूज किया हुआ है, इस जो आपने टूल बार में से टूल सेलेक्ट किया हुआ है, इसकी आगे प्रॉपर्टीज ये सारी यहाँ नजर आ रही है। ये पोर्शन इसकी प्रॉपर्टीज का है। उसके नीचे आपके पास ये 3 टैब्स हैं। ठीक है, ये टैब जो हैं, ये पैलेट का टैब है, ये लेयर्स का टैब है, और ये आपके ब्रश ब्रश के टैब है। ठीक है, तो आपके ब्रशेस जो हैं, वो किस चीज को ब्रश से आप यहाँ पेंट करेंगे, वो यहाँ से है। कितनी लेयर्स हैं और कौन सी लेयर में काम कर रहे हैं, वो यहाँ से नजर आएगा आपके पास। और जो कलर आपका पैलेट है, वो कौन सा है, उसमें फिर आप लोग किसी कलर को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप किसी कलर को डिलीट करना चाह रहे हैं, डुप्लीकेट रिमूव करना चाह रहे हैं, नया कलर डालना चाह रहे हैं, करंट कलर को रिमूव करना चाह रहे हैं, तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो दिस इज अ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द विंडो ऑफ आवर आरा पेंट। ठीक है, और ये देखिए, ये 10 नंबर पे इसने बताया है। ये 9 नंबर पे आपका जो क्या चीज़ है, ये कलर इंडिकेटर है, जो आपके फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर को बताता है। 10 नंबर पे आपके कर्सर पॉइंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। 11 नंबर आपके कलर के बारे में बता रहा है, जहाँ पे कर्सर आपका प्लेस है उसके लिहाज से। 12 नंबर पे आपके बता रहा है, ये 12 नंबर इज दिस पोर्शन, ये बता रहा है कि
करंट सिलेक्टेड टूल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, ऑप्शंस हैं, वो दे रहा है। और उसके अलावा एक्टिव लेयर नंबर ये तब आता है जब आपके पास, डज इट लुक ऑलवेज, ये लेयर्स के बिल्कुल ऊपर जो आ रहा है पोर्शन, ये टूल्स का हिस्सा नहीं बल्कि लेयर्स का हिस्सा है कि करंट लेयर नंबर कौन सी है। तो अगर आपने एक से ज़्यादा लेयर्स हैं तो आप ये लेयर नंबर चेंज कर सकते हैं, या खुद ब खुद भी चेंज हो जाता है। अगर आपने एक के ऊपर दूसरी लेयर प्लेस की हुई है तो दूसरी लेयर में काम कर रहे हैं तो वो ये कलर नंबर 2 हो जाएगा, लेयर नंबर 2 हो जाएगा। देन ये टैब्स हैं, 14 नंबर आर टैब्स, पैनल के टैब्स हैं, कलर्स, लेयर्स एंड ब्रशेस के। उसके नीचे कलर पैलेट है और फिर कलर पैलेट का टूल बार है। तो ये आपके आपके आरा पेंट की मेजर विंडो का इंट्रोडक्शन है। अब थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको हर एक के बारे में बताता जाता हूँ। फॉर एग्जांपल, इसमें से जो पहली जो ऊपर वाली टूल बार, इस तरह ज्यादा नजर आ रहा है, कैसे ज्यादा नजर आ रहा है आपको? मेरा ख्याल ऐसे ज्यादा ज्यादा सी नजर आ रहा है आपको। ठीक है, विंडो के सेंटर में बिल्कुल। तो ये जो ऊपर वाली टूल बार का सबसे पहले वाली जो रो है ना, ये सिलेक्शन से मुतल्लिक है। हम लोग जब भी कोई फंक्शन करते हैं, जब जब भी कोई फंक्शन कर अप्लाई करेंगे, जब भी कमांड अप्लाई करेंगे, दैट विल बी एप्लीकेबल टू द होल डॉक्यूमेंट। लेकिन अगर हमने वो फंक्शन किसी खास जगह पर अप्लाई करना है तो वी हैव टू मेक अ सिलेक्शन। तो आप सिलेक्शन रेक्टेंगुलर ले सकते हो, सिलेक्शन आप ऐसी ले सकते हो जो कि रेक्टेंगुलर ना हो, किसी भी खास शेप की हो। तो आप उसको लेजो लेजो सिलेक्शन से कहला ले सकते हो। फ्री हैंड सिलेक्शन है लेजो, इसको आप उसमें बोलते हैं पावर पॉइंट फोटोशॉप में। तो आप फ्री हैंड सिलेक्शन कर सकते हैं, दैट कैन इंक्लूड एनीथिंग, और वो स्किप कर सकता है किसी भी दूसरी चीज को। तो दैट इज ये जो है सिलेक्शन का। एक वान टूल है, वान टूल भी जो है, मैजिक वान भी जो है वो सिलेक्शन करता है डिपेंडिंग अपॉन जिस चीज के ऊपर से क्लिक किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ क्लिक करूंगा मैं, तो अब इसने इस लाइन को छोड़कर, जो सेंटर में लाइन लगाई थी छोड़कर, ग्रीन वाले सारे पोर्शन को इसने कवर कर लिया है, जहां पर बाउंड्रीज जो है कम से कम कहीं से टच कर रही है। देखें, ये जो इसने ये वाला, ये जो फ्रोजी लाइन थी सिलेक्ट नहीं की, इसलिए कि इस पिक्सल का और इस पिक्सल का जो आपस में ताल्लुक है वो कॉर्नर टू कॉर्नर है, साइड टू साइड नहीं है। अगर ये साइड टू साइड होता तो उसको भी सिलेक्ट कर लेता। अब अगर इसको हम मूव करेंगे, आप देखेंगे कि लाइन जो बीच में लाइन लगाई थी ना, वो इसने सेलेक्ट नहीं की है। अगर यहाँ छोड़ के मैं अनसेलेक्ट करता हूँ तो अब देखें ये व्हाइट लाइन जो है ना वो इस बैकग्राउंड की आई है, इसने इसको सिलेक्ट नहीं किया था। तो ये जो मैजिक वान टूल है ये भी सिलेक्ट करता है करंट कलर को। और अगर आप लोग जिसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो फ्लड फ्लड फिल के लिहाज से, ऑप्शन के लिहाज से, फ्लड फिल क्या होता है ये मैं आपको फिर मजीद डिटेल में बताऊंगा। तो उसके लिहाज से ये सिलेक्शन करता है। जब भी आप सिलेक्शन आपने की हो किसी चीज़ की, तो उसे अनसेलेक्ट करने के लिए या डी सेलेक्ट करने के लिए आप लोग कंट्रोल डी का बटन है, इसको मैं अनसेलेक्ट कर दूंगा। तो इसका मतलब ये है, जब आप सिलेक्ट करते हैं तो दैट विल बिकम अ न्यू लेयर, वो एक नई लेयर बन जाती है। जब उसे अनसेलेक्ट करते हैं तो वो वापस पिछली वाली लेयर में फिर वापस मिल जाता है। तो इसका ये जो कह रहा था ना, ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा था, मर्ज डाउन। मर्ज डाउन या अनसेलेक्ट जो है ना, अनसेलेक्ट का मतलब है कि यू मेक अ न्यू लेयर बाय फ्रॉम सेलेक्टिंग। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल, अगर मैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, अच्छा रेक्टेंगुलर सिलेक्शन के ऊपर अगर आप गौर करें तो यहाँ नीचे एक छोटा सा तीर का निशान नजर आ रहा है। अगर आप इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन आपकी रेक्टेंगुलर की बजाय एलिप्स में भी चेंज हो सकती है। तो सर्कल में सर्कल या एलिप्टिकल फॉर्म में आप सिलेक्शन कर सकते हैं। रिमेंबर, जब सिलेक्शन करते हैं दैट दैट एरिया विल बी डी अटैच फ्रॉम द बैकग्राउंड, और नई लेयर बन जाती है। तो देखिए नई सिलेक्शन लेयर आ रही है। तो अगर मैं इसको अनसेलेक्ट करूंगा तो ये वापस पीछे वाली लेयर के साथ मिल जाएगी, मर्ज डाउन हो जाएगी, इसलिए इसको मर्ज डाउन भी कह रहा है। तो अनसेलेक्ट करना एक डेंजरस काम है इस सॉफ्टवेयर में, आपको अभी से तंबीह कर रहा हूँ। व्हेन यू सेलेक्ट समथिंग, दिस इज अ न्यू लेयर। व्हेन यू अनसेलेक्ट इट, बी केयरफुली बिफोर डूइंग इट टू अनसिलेक्शन, बी केयरफुल। तो दैट इज वाई इस पे इस सॉफ्टवेयर में एक अलग से बटन इस काम के लिए है कि आप सिलेक्शन से बाहर आ जाए। तो इसके बारे में एहतियात कीजिएगा। और फिर ये जो मूव टूल है, ये मूव टूल लॉक्स दैट इट विल नॉट एक्सीडेंटली मर्ज नहीं होगा और आप इसको कहीं पे भी मूव करना चाह रहे हैं। तो मूव टूल जो है ना, इसके लिए भी एक अलग से उन्होंने बटन रखा है। तो so these function are very important, that is why they have
इंस्ट्रक्टेड अस द आइकन विद दैट, ठीक है। अनसेलेक्ट कर लेते हैं इसको। फिर इसके बाद ये जो अगली जो दो रोज हैं ये ड्रॉ करने की रोज हैं। आप मुख्तलिफ चीजें ड्रॉ कर सकते हैं, बल्कि ये अगले वाले बटन भी ड्रॉज हैं, लेकिन ये नेगेटिव ड्रॉ करने के लिए है। तो लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने स्ट्रेट लाइंस करनी है ड्रॉ, ठीक है, तो डबल क्लिक करें तो अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉज होंगी आपकी, सिर्फ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल 45, नेगेटिव 45, ठीक है। तो अगर आप वापस आ जाते हैं डबल क्लिक करके, तो आप लोग किसी भी डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देन यू हैव दिस कॉन्टिन्यूस लाइन जो कि आपके पास क्लोज शेप बनाती है। जब आखिर में आप लोग डबल क्लिक जब आखिर में आप लोग क्लोज शेप लाजमी नहीं है, ठीक है, जब आप लोग लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इस सिलेक्शन में छूट जाएगी। आमतौर पर मैं इसको क्लोज शेप्स बनाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। अगर इसको डबल क्लिक करेंगे तो यही चीज फिल्ड बनेगी फिर ये, ठीक है। फिल्ड अगर डबल क्लिक करेंगे, जितने भी क्लोज शेप्स हैं, ये सर्कल, एलिप, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये ड्रॉ करने के लिए और साथ में ये पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए, ये अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो दे विल ड्रॉ इन filled shape. Then you have curve, then you have this जो है ना ऐसी कर्व है जो कि टर्न करके हर पॉइंट पे टर्न लेती है, यानी कि कर्व्स ड्रॉ करती है। देन वी हैव दिस टूल जिसके जरिए से हम लोग, बेजियर टूल क्या होता है? बेजियर टूल ये होता है कि अगर मैंने इसको फॉर एग्जांपल लाइन ड्रॉ कर भी दी है तो मैं इनके पॉइंट्स को चेंज कर सकता हूँ। और उसके अलावा मैं इसके बेजियर के आपके पास कंट्रोल्स होते हैं, और लाइन को मैं चेंज ना सिर्फ कर सकता हूँ बल्कि उसकी कर्वेचर को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। ये देखिए मैं इसकी कर्वेचर को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो बेजियर गिव यू लाइन विद पॉइंट्स जिनको इवन ड्रॉ करने के बाद भी आप लोग चेंज कर सकते हैं और उनकी कर्व्स को कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड बेजियर टूल, जो और भी सॉफ्टवेयर में होता है, ठीक है। देन सिंपल फ्री हैंड ड्रॉ। फिर इसके बाद ब्रश टूल है। ब्रश टूल का मकसद बेसिकली इट कंट्रोल्स इन मैनी वेज। फॉर एग्जांपल ये आप इसकी चौड़ाई लंबाई कंट्रोल कर सकते हैं, कलर मिक्सिंग कर सकते हैं, दो कलर को मिला के चला सकते हैं, एंड देयर आर अदर मोड ऑफ वर्किंग विद दिस इज आल्सो अवेलेबल, दैट इज कॉल्ड ब्रशेस। उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे ये आपका मिक्स टूल है। स्मज टूल दूसरे सॉफ्टवेयर में करते हैं, दो कलर्स को मिलाने के लिए होता है। जिन दो चीज़ों के दरमियान में आप चलाएंगे उन दोनों को आपस में कलर मिक्सिंग कर देगा। एग्जाम्पल मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ तो जिन दो कलर्स के ऊपर से गुजरेगा उन दोनों में आपस में मिक्स कर देगा उनको, ठीक है, आपस में मिक्स करने के लिए। इसका जो डायामीटर है और जो इफेक्टिवनेस है वो यहाँ से छोटी बड़ी की जा सकती है। अरेजर टूल अरेज करने के लिए, रिमूव करने के लिए, इसके बारे में मैं डिटेल करूंगा। हाफ हाफ इमेज हाफ करने के लिए, ठीक है, इमेज को स्प्लिट करने के लिए वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। देन ये इमेज रोटेट करने के लिए, ये उसकी हॉरिजॉन्टली चेंज करने के लिए, वर्टिकल चेंज करने के लिए, टेक्स्ट डालने के लिए। दिस इज अ ट्रांसफॉर्म, स्केल कर सकते हैं इमेज को आप इससे। ये आपके पास स्क्यूनेस दूर करने के लिए, इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे फिर बाद में। ये जो बाकी जो आखिर वाले जो ये जो दो लाइनें हैं ना, दो टू एंड बल्कि आखिर वाली तीनों लाइनें, इसके बारे में हम ये टेक्स्ट के अलावा डिटेल से हम देखेंगे जब हम लोग इनको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बस ये अनडू रीडू यहाँ से आप कर सकते हैं और यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। बाकी ये जो कुछ टूल्स हैं यहाँ पर, ये टूल इंपॉर्टेंट हैं एंड दे रिक्वायर डेलिब्रेट इसकी इंफॉर्मेशन आपको डिस्कस की जाए। अब आज का काम आपके लिए ये है कि आप लोग ऐसा करें कि आप लोगों को मैंने जो काम दिया वो ये है कि आपने सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आपके पास अगर विंडोज़ यूज़ करते हैं तो स्निपिंग टूल होता है आपके पास। आप स्निपिंग टूल से हर एक आइकन की पिक्चर लें और उसका नाम लिखें और उसका उसका जो है ना शॉर्टकट की, फॉर एग्जांपल एम से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन होती है, ठीक है, एम से सिलेक्शन आती है आपके पास। और लेजो आपके जो ये जो फ्री हैंड सिलेक्शन है वो एल से आती है। तो यू इन सब टूल्स के शॉर्टकट्स हैं। शॉर्टकट या वो फ्लैग के साथ हैं या लेटर के साथ हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जूम इन जूम आउट जो है ना प्लस माइनस से होता है, कीबोर्ड के प्लस माइनस से होता है, ठीक है। डू रीडू और अनडू कंट्रोल जी और कंट्रोल वाई से होता है। फिल टूल के से है, ठीक है। फिर कर्व टूल जो है ना वो उसका उसका शॉर्टकट उसके साथ डी है। मतलब आपने इनके शॉर्टकट्स, इनके नाम और इनकी पिक्चर,
यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ इट इन अ वर्ड, और वो आपने वो होमवर्क के तौर पर सबमिट करनी है, यहाँ पर क्लास वर्क के तौर पर आपने सबमिट करनी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरा ख्याल है। आप लोग क्वेश्चन पूछें, अगर आपसे का क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ताकि थोड़ा सा हमारा टाइम जो है वो गुफ्तगू में भी गुजर जाए और कुछ लर्निंग भी हो जाए हमारी। हाँ जी क्लास, है किसी को क्वेश्चन? कोई जो लोग लेट आए हैं, उन्होंने पूछना है कुछ? सर ये जो सर अभी ये आपने डिस्ट्रक्शन वाला। एक बंदा बात करे, कौन बात करेगा पहले? जिनुमान, आप पूछ रहे हैं कुछ? यस सर। जी जी। सर ये डी सिलेक्शन वाला थोड़ा सा रिपीट कर दें, वो कैसे हाँ, करना है? सिलेक्शन और डी सिलेक्शन ना वेरी इंपॉर्टेंट है, हम इसमें डिटेल से हमने बाद में भी बात करनी है। मैं आपको इसके ऊपर दोबारा से एक दफा बता देता हूँ। ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर है ना ये वाला, इसमें सिलेक्शन और डी सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब सिलेक्शन करते हैं तो यू मेक अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल करने के बाद आप जब इसके ऊपर लेके जाएंगे तो ये या ये बटन दबा दें तो फिर ये मूव ही होगा सिंपल, ठीक है। अगर आप ये बटन नहीं दबाते हैं तो जनरली आप जब वैसे इसके ऊपर है, सिलेक्शन के ऊपर, तो आपको ये जो क्रॉस हेयर नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि आप इस सिलेक्शन को मूव कर सकते हैं। तो सिलेक्शन मूव करना इज नॉट अ बिग डील, सिलेक्शन मूव कर सकते हैं। इस सिलेक्शन के अंदर कोई चीज़ आपने चेंज करनी है वो चेंज कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर इसको ट्रांसफॉर्म मेनू में चले जाते हैं तो आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब वो छोटा बड़ा होने का अमल सिर्फ वो सिलेक्टेड वाले पोर्शन पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो फायदा ये होता है सिलेक्शन का कि आप फॉर एग्जांपल ये गलती से लाइन ड्रॉ हो गई ना इसके ऊपर, तो वो यहाँ ड्रॉ नहीं हो रही, सिर्फ एक्टिव लेयर के ऊपर ड्रॉ हो रही है। तो दिस इज अगेन क्यों हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि हमने सिलेक्ट किया हुआ, जो भी हमारा एक्शन होगा वो सिलेक्शन के ऊपर अप्लाई होगा। अब अनसिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने से क्या हुआ, ये दो लेयर्स बन गई हैं। देखिए एक बैकग्राउंड नाम लिखा हुआ आ रहा है और एक सिलेक्शन, सिलेक्शन मीन अभी जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, और बैकग्राउंड का मतलब है पीछे वाला। तो अब ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, मिले हुए नहीं है। लेकिन अगर हम इसको अनसिलेक्ट करेंगे तो जहां ये जिस जगह पड़ा हुआ है ये पीछे वाले के साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पीछे वाले इमेज को चेंज कर देगा। अगर तो आप मर्जी से ऐसे कर रहे हैं, अगर तो आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं और आप यही चाह रहे हैं करने के लिए, फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप गलती से कर रहे हैं तो दिस विल, ये आपके इमेज को खराब कर देगा। मैं इसको अनसेलेक्ट करता हूँ, अब मैं इसको वापस अलग नहीं कर सकता, छोड़ दिया मैंने इसको, ठीक है। तो ये जो अनसेलेक्ट करना है ये एक पेचीदा काम है, इस सिंपल काम नहीं है सॉफ्टवेयर में। आपने इसके बारे में हमेशा केयरफुल रहना है। अभी तो आप पहले दिन है, आज ही आप इतने परेशान ना हो जाएं। तो लेकिन मैंने आपको सिंपल ये बताया है कि डी सेलेक्ट करना इस सॉफ्टवेयर में बड़ी अहमियत का हामिल है, इसलिए स्पेशली उसके लिए एक पूरा बटन रखा हुआ है इन्होंने, ठीक है बेटा। कोई और बच्चा भी सवाल कर रहा था? सर ये जो आपने होमवर्क के हवाले से कहा है, ये शॉर्टकट जो टूल्स हैं इनकी ये जरा रिपीट कर देते हैं सर, जो कह रहे थे आप। शॉर्टकट के लिए आपने ये करना है, देखो जी वैसे तो सर। वैसे तो आपको जो मैंने ये जो मैनुअल दे दिया है ना, ये जो जी सर। मैनुअल आपको दिया है ना, वो इस तरह का मैनुअल है। ये कुछ इस तरह की ये मैनुअल से तस्वीर ली है, जो आज की मैंने उसकी इंटरफेस की तस्वीर ना। तो आप ये मैनुअल में भी जाके सारी चीजें देख सकते हैं, इसमें सारी हर एक एक चीज के बारे में पूरी तरह से डिटेल बताई हुई है। ये देखो यहाँ हर ये जो अजान हो रही है, जरा मैं खामोश हूँ अभी।
ये देखिए, आप ये जो कर्सर है ना, आप जब इसके ऊपर रखेंगे ना, तो ये आपको बताएगा इसका नाम क्या है। फॉर एग्जांपल, जी ये जी वाला जो कर्सर है रखा, ये रेक्टेंगुलर सिलेक्शन इसका नाम है। अब आपको दो तीन चीजें चाहिए इसके बारे में। एक, इसकी शक्ल किस तरह की होती है, आइकन किस तरह का है। दूसरा, जी इसका नाम क्या है। तीसरा, इसका कीबोर्ड से कौन सा बटन प्रेस करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। जी एम एम में प्रेस करता हूँ अगर, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब मुझे इसकी शक्ल देखनी, कैसी शक्ल कैसी होती है। तो मैं अपने पास वो स्निपिंग टूल ऑन करूंगा ना, तो स्निपिंग टूल जो है वो कुछ इस तरह का नजर आता है। जिस तरह मेरे पास ये विंडो में नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा नजर शायद। तो ये आ मैंने रहा है ये सर। विंडो बनाई है, आपको एंटर किया है मैंने। ये देखें, इसने इसकी कॉपी बना ली है। इसे मैं आपको, सही। अगर मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट खोलता हूँ, तो यहाँ मैं एक टेबल इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट टेबल। तो मुझे 3 कॉलम वाला टेबल चाहिए। यहाँ मैं इसकी पेस्ट कर देता हूँ इसको। पेस्ट पेस्ट करता हूँ, तो ये निशान यहाँ पर आ गया, ये देखिए। ठीक है। अब इसका नाम क्या था, इसका नाम था रेक्टेंगुलर Rectangle। सिलेक्शन। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, यही था। यस सर। ठीक है। और इसकी शॉर्ट की थी एम। ये वाला काम ना मैनुअल में कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा, मुझे ओके इसकी जरूरत नहीं है। ये मैं ओके आपसे इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको पहचान भी हो जाएगी, जी नाम भी आ जाएगा और उसका इस्तेमाल भी आ जाएगा। ठीक है। जी आपका सर। आपका सॉफ्टवेयर से तारुफ हो जाएगा। सही। तो इसलिए आप लोग ये जो 35 टूल है ना, इनकी बास की दो दो शक्लें हैं, बास की एक एक शक्लें हैं। ठीक है। तो आप उनको मतलब 40-50 बन जाएंगे टूल ये। तो आप उनकी शक्लें यहाँ से तस्वीर लें, वो वहां पर पेस्ट करें, नाम लिखें, उसका शॉर्टकट बताएं। और इस तरह से आप लोग ये आपकी आज की एक्टिविटी पूरी करें। अब हमारे पास 7:20 तकरीबन हो रहे हैं। आपके पास 40 मिनट हैं, आप तसल्ली से ये काम करें और जमा करवा दें, ताकि कल आने से पहले जब हम कल काम करें और मैं किसी टूल का नाम लूं, तो आपको उसको ये ना हो कि सर ये किसका नाम ले रहे हैं, सर ये कहाँ पर है, इसकी शक्ल दिखाइएगा जरा, इसका नाम क्या है, सर ये ऑन कहाँ से होता है, ये बंद कहाँ से होता है। ये बातें ना पूछें आप मुझे कल। ठीक है। अब किसी ने और कोई क्वेश्चन करना है तो आई विल वेट। और मैं यहाँ पर ही हूँगा। आपको कोई क्वेश्चन होगा तो हम मैं दोबारा इसको ऑन कर लेता हूँ। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। आप पूछें पूछें। सर आपने बताया ये सिलेक्शन और डी सिलेक्शन पे मैंने ज्वाइन किया, तो मैं देख रही थी सॉफ्टवेयर की साइट पे लेयर्स हैं ना, जी जी। तो हम क्या लेयर्स में काम नहीं कर सकते? तो लेयर्स में काम करेंगे तो हम उस लेयर पे जाके फर्दर मोर सिलेक्शन ही लिख सकते इसमें लेयर्स का कॉन्सेप्ट जो कि आपने फोटोशॉप में लेयर्स का कॉन्सेप्ट देखा होगा ना, उससे यकसर मुख्तलिफ है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि लेयर्स का कॉन्सेप्ट फोटोशॉप में होता है या किसी और सॉफ्टवेयर में होता है। इसमें लेयर्स का ताल्लुक सिर्फ फोरग्राउंड और बैकग्राउंड से है, दैट्स ऑल। हैं। जी सर। ठीक है। जब आप किसी चीज को सिलेक्ट कर लेते हैं, दैट सिलेक्टेड पार्ट डज नॉट बिलोंग टू द ओरिजिनल इमेज। वो इमेज से इमेज के ऊपर ऊपर तैर रहा होता है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर ओरिजिनल इमेज अनलेस यू डिसलेक्ट इट। Welcome to the most advanced. ठीक है। जैसे ही उसको सर आप डिसलेक्ट करते हैं, वो दोबारा पीछे वाले इमेज का हिस्सा बन जाता है। इसकी सिलेक्शन, इसकी लेयर्स का ताल्लुक सिर्फ यहाँ तक है। इसके अलावा लेयर्स का ताल्लुक है कि नहीं है, मुझे थोड़ी सी इसकी अश्योरिटी के ऊपर, ये मैंने ना इसके वर्जन 5 तक काम किया। ये वर्जन 6 ना अभी 4-5 महीने हुए हैं, मार्च 2023 में आया है। इसकी जो लेयर्स के फंक्शन को मैंने दोबारा से स्टडी नहीं किया। मुझे जो इसका अभी तक इसका इंटरेक्शन है ना, उसमें यही पता है कि इसमें जो लेयर्स का ताल्लुक सिर्फ ये होता है कि जो एक्टिव लेयर होती है ना, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर इमेज ओरिजिनल बैकग्राउंड। लेकिन जब उसे आप डीसेलेक्ट कर देते हैं, दैट विल मर्ज बैक टू द ओरिजिनल बैकग्राउंड। तो इसमें दो ही लेयर होती हैं, और लेयर हो सकती हैं, 3-4 लेयर्स भी हो सकती हैं, लेकिन फिर वो मल्टीपल सिलेक्शंस ही होती हैं। दैट इज समथिंग फ्लोटिंग ऑन द एक्चुअल इमेज। ठीक है। राइट सर। लेयर का कॉन्सेप्ट वो वाला नहीं है जो कि फोटोशॉप में, उसमें मास्क करते हैं आप लोग, ट्रांसपेरेंट बना लेते हैं और
लेयर्स को ऊपर कर लेते हैं, लेयर्स को नीचे कर लेते हैं। लेयर ऊपर नीचे यहाँ हो सकती हैं, लेकिन इसका मकसद वो नहीं है जो वहां पर है। वहां से In the process, जी you सर। और किसी को है क्वेश्चन भाई? सर गूगल क्लासरूम का आप कोड शेयर कर दें जिधर हमने ये सबमिट करवाना है। गूगल क्लासरूम में बेटा ये मैंने बना दिया हुआ, ये देखो होमवर्क बना हुआ है। ये होमवर्क के अंदर जाओगे तो प्लीज इंस्टॉल द आरा पेंट इन योर कंप्यूटर एंड you need to type in the name and the tool, name of the tool, their shortcut and thumbnail of each icon in a table document, in a table in a document and upload as a assignment। तो आप ये यहाँ पर करते हैं। अभी आप लोगों ने ज्वाइन भी नहीं किया हुआ, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सारे लोग जो हैं, इन लोगों को मैंने बुलाया हुआ लेकिन आए नहीं है। अजनैन आप भी आ जाओ, और अहमद को भी बुलाया हुआ है। आबिद साहब तो साकिब साहब हैं, वो नहीं आए। हसन इफ्तिखार साहब भी नहीं आए, और अवैस नहीं है भाई। अजनान, अजनैन अवैस नहीं आया। अजनैन है यहाँ पर? सर उनका इश्यू हो रहा था आवाज का। अच्छा चलें, उसको उनको कहें कि वो आप भी गूगल क्लासरूम में जाके या ज्वाइन कर लो। आपको ईमेल में इनविटेशन आया होगा, जाके क्लिक करोगे तो ये गूगल क्लासरूम में खुल जाएगा। आपके मोबाइल में भी ये गूगल क्लासरूम इंस्टॉल हो सकता है। कंप्यूटर में जाके कर लें इस्तेमाल। ओके सर। ठीक है जनाब, जी सर। इसको आप प्रैक्टिस कर लें। अगर कोई क्वेश्चन आया तो मुझसे पूछ लें। आई विल बी, मैं ऑनलाइन ही हूँ। आपकी अपनी अपनी जो भी एक्टिविटी है उसे आप परफॉर्म कर लें अभी। सर रिकॉर्डेड लेक्चर किधर अवेलेबल होगा? वो भी मैं यहीं पर लिंक शेयर कर दूंगा। ये जो आपका, जैसे ये देखें यहाँ पर क्लास वर्क नजर आ रहा है ना, होमवर्क, जैसे ये होमवर्क आ रहा है, रेफरेंस मटेरियल आ रहा है, लेक्चर आ रहा है, इसी तरह से यहाँ पर एक आ जाएगा वीडियो लेक्चर्स आ जाएगा, तो वो उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो हमारी क्लास में उमैर साहब भी होते हैं कोई? जी सर, उमर। उमर साहब, जी सर। आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया? सर मैंने खुद थोड़ा लेट ज्वाइन किया। चलें, आप वीडियो देख लीजिएगा। मुझे बताया था कोमल जी ने सर। आपको अपनी वीडियो से देखना है, तो वीडियो पे देखने के जी बाद भी क्वेश्चन होगा तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। जी सर। जी सर। ठीक है, तो आप में से ग्राफिक डिजाइन किसको सी तरह से आता है? पहले फोटोशॉप पे किसने काम किया हुआ है? सर मैंने। फोटोशॉप फोटोशॉप में पे मैंने भी कर। जी सर। जो जो टीडी के स्टूडेंट है उन्होंने तो फोटोशॉप पे जरूर काम किया होगा, या फैशन के। जी सर। जी सर। ठीक है, तो जो हम लोग इसका ये सारा फोटोशॉप पे भी कर सकते हैं, लेकिन फोटोशॉप पे हम लोग ऐसे जो थोड़ा सा ना उधारा उधारा काम जो है ना वो होता है इसके ऊपर। अगर आप लोगों ने इंडेक्स इमेजेस पे काम करना, इंडेक्स कलर्स पे काम करना हो तो। लेकिन जी जो सर। हमारा आरा पेंट है ना, वो प्रॉपरली बना ही इंडेक्स इमेजेस के लिए हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको प्रेफर करते हैं। वरना ये थोड़ा बहुत काम हम लोग फोटोशॉप पे कर सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल कलर सॉर्टिंग करनी हो, कलर को अरेंज करना हो, ज़्यादा कलर उनको कम करना हो, ये सारे काम वहाँ पर उतनी एफिशिएंट तरीके से नहीं होते जहाँ पर जो यहाँ पर हो सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने आरा पेंट चूज किया है। सर आप इंडेक्स टर्म किसके लिए यूज कर रहे हैं? देखो मर्ज अब, कलर के लिए? नहीं नहीं नहीं, मर्ज कलर नहीं। हम लोग कलर को एग्जैक्टली कलर्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सपोज ये देखो, मैं यहाँ पे कोई इमेज खोलता हूँ। सपोज व्हाट इमेज आई हैव, कोई इमेज है बिल्कुल तो नहीं। फॉर एग्जांपल ये इमेज है, लेट्स सपोज ये कलर, यही हमारे पास इमेज है। ठीक है, इसी को ले लेते हैं। ये वैसे ये भी तो इंडेक्स ही है। मसलन ओपन लाइट, सर बिटमैप पिक्चर्स को जैसे बिटमैप पिक्चर कहते हैं होती सर। हैं, जैसे जैसे बिटमैप पिक्चर होती हैं, ये जेपीजी पिक्चर्स होती हैं। ठीक है, लोड पिक्चर्स यहाँ पर ना, ये जब आप जहाँ डाउनलोड करोगे ना, इंस्टॉल करोगे, अरहाना जब इंस्टॉल करोगे तब होगा उसमें कॉमन, नहीं कॉमन नहीं होगा, डाटा, और उसमें होगा इमेजेस। फॉर एग्जांपल सर अक्सर दिस वो इमेज, डाउनलोड करके फोटोशॉप में ओपन जैसे ये, करें तो वो आ जैसे रहा होता है देखिए, कि इंडेक्स है। जैसे कि एक इमेज है, ये देखिए, ये एक नॉन इंडेक्स, ओके। ये इंडेक्स्ड इमेज है, लेकिन इट हैज वेरी हाई नंबर ऑफ कलर्स। ठीक है, सपोज ये इंडेक्स नहीं है। ठीक है, तो मैं इसमें से इसको जितने कलर्स में चाहूं मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। आई कैन इवन सी इट इन 2 कलर्स।
ठीक है। हम्म। अगर मैं कलर बढ़ा रहा हूँ इसके, तो मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि इतने नंबर ऑफ कलर्स के साथ ही किस तरह का नजर आए। आप देखें, मैं इवन इसको सिर्फ चंद कलर से ना, सिर्फ इसको मैं 4 कलर से भी या 8 कलर से भी मैं इसको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ गई है, जो कि यहाँ पर ये तकरीबन 250 कलर थे यहाँ पर। ठीक है, तो इसका इसका ये फायदा, फॉर एग्जांपल इसके अलावा भी कोई और हो ना, मतलब ये तो फिर भी ग्रे स्केल में था ना, अगर कोई कलर्ड इमेज हो ना, मसलन यहाँ पर सारे ही इंडेक्स्ड इमेजेस ही हैं, ये वाला ये भी मोनोक्रोम है, तो ये फिर वो कलर कम हो जाते हैं इसके अंदर भी। इसके अंदर भी देखो 34 कलर्स हैं इसके अंदर, ये इंडेक्स्ड इमेज है। तो जो आप तस्वीर खींचते हो ना, कैमरे से तस्वीर खींचते हो, अपनी तस्वीर खींचते हो, किसी जो भी, जब भी हम लोग कैमरा यूज करते हैं, फोटो बनाते हैं, फोटो आर रियल नंबर ऑफ कलर्स। उसमें अगला हमारा टॉपिक भी इसी के ऊपर है बेसिकली। ये जो इमेजेस होते हैं ना, वो बकेट्स होती हैं, कलर्स की बकेट्स होती हैं। कितनी बकेट्स हैं? जितनी रेजोल्यूशन है एक इमेज की। अगर एक इमेज है ना 1000 पिक्सल बाई 2000 पिक्सल, तो उसमें 1000 इंटू 2000 नंबर ऑफ बकेट्स हैं उसके अंदर। हर बकेट के अंदर 3 खाने हैं, एक लाल का खाना है, एक हरे का खाना है, एक नीले का खाना है, रेड ग्रीन ब्लू। हर लाल में कितना रंग पड़ा हुआ है, हरे में कितना रंग पड़ा हुआ है, और ब्लू में कितना रंग पड़ा हुआ है, वो मिक्स टुगेदर टू गिव यू दी उस एक स्पॉट का कलर देने के लिए। इसी तरह से जितने स्पॉट्स हैं, हर एक स्पॉट में ये 3 कलर की आमेजिश गिव यू द कलर ऑफ दैट स्पॉट, दैट पिक्सल। दैट्स हाउ 24 बिट इमेजेस फॉर्म। और कितने का नंबर ऑफ कलर्स बन सकते हैं? 16 मिलियन कलर बन सकते हैं, क्योंकि एक जो रेड वाली बकेट है उसमें जो कलर आ सकता है वो 0 से लेकर 255 तक है। 256 रंग है, तो 256 रंग लाल, 256 रंग ग्रीन, 256 रंग ब्लू। तो 256 ज़रब ये बन जाएगा 256 ज़रब 256 ज़रब 256। टाइप नहीं कर रहा। 256 into 256 into 256, it gave you 16 million colors. So 16 million colors are possible by using 24 bits. अब ये बिट कैसे बनता है? बिट ऐसे बनता है 2 की ताकत 8। 2 की ताकत ये करते ही नहीं है सॉफ्टवेयर, ये वाला कोई और कैलकुलेटर करना। ठीक है, ठीक है, तो ये करता है 2 की ताकत 8 करता है 1 बिट। 2 raised to power 8। ये 2 raised to power 8 कितने हुए? 256। अब ये 256 2 रेज टू पावर 8 का क्या मतलब है? और फिर ये 8 बिट कैसे होता है? और फिर 8 बिट को 3 से मल्टीप्लाई करके 24 बिट कैसे होता है? 24 बिट से ऊपर क्या होता है? ये सारी बातें हम लोगों ने अगले लेक्चर में डिस्कस करनी है। ठीक है, जी तो सर। हम लोग इसके ऊपर हम समझते हैं अगली क्लास में। आप काइंडली प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में कर लीजिएगा, मैं वहीं जवाब दे दूंगा आपको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।